Hello students, myself Nikunj Chawaliya and welcome to in my YouTube channel Maths Mantra by Nikunj। एपिसोड नंबर 5 में आप सबका स्वागत है एंड आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है एंड वो है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाता है। तो उसको पहले हम, जैसे आप सब जानते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एंड देन हम डेफिनेटली आज के सेशन में डिफरेंशियबिलिटी के बेस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं, उसका हम ग्राफ अज्यूम करते हैं कि कोई फंक्शन जो है, तो वो फंक्शन का जो ग्राफ है वो अगर हम देखने की कोशिश करें कि मानो कि वो फंक्शन जो है उसका ग्राफ लाइक इस हिसाब से है। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड ये फंक्शन का हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू ए पर। अब स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन मतलब क्या था? इट इज योर dy बाय dx, मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मतलब जब x में चेंज होगा तब y में कितना चेंज होता है, वो चेंज मतलब एकदम स्मॉलेस्ट चेंज हमें कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर मानो कि हम यहां पर a में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, लाइक h का चेंज कर रहे हैं, तो आपका पॉइंट x जो है वो अब बन जाएगा a प्लस h। अब ये वाला जो पॉइंट है वो स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका पॉइंट a, जिसको अगर हम नाम दे देते हैं a कोमा एंड ये पॉइंट a को f ऑफ x में पुट करेंगे तो दिस विल बिकम्स f ऑफ a। एंड सिमिलरली अगर x इक्वल टू a प्लस h को फंक्शन में पुट करेंगे तो पॉइंट b जो है वो बन जाएगा आपका a प्लस h कोमा, इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो f ऑफ a प्लस h। अब सर, आप डिफरेंशियबिलिटी कहां पर चेक करना चाहते हो? तो मानो कि हमें पॉइंट ए पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो कैसे चेक की जाएगी? तो स्टूडेंट्स, ए एंड बी को ज्वाइन करता हुआ पहले तो हम एक सेकंड ड्रॉ करें, ए एंड बी पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ सेकंड। अब पॉइंट ए एंड बी को हमने ड्रॉ किया जिसमें एक्स इक्वल टू ए से चेंज कितना हो रहा है, एक्स में एच का चेंज हो रहा है। तब स्टूडेंट्स आपका y में चेंज कितना होगा? तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? f ऑफ a प्लस एच, और नीचे वाला ये पॉइंट a जो है इट इज योर f ऑफ a। तो हमने बोला था dy बाई dx, तो ऊपर होगा चेंज इन y। वो चेंज इन y मतलब क्या होगा आप देख सकते हो, इट इज योर f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। f ऑफ a प्लस एच मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है उसमें से हम f ऑफ a को माइनस कर दे तो जो चेंज मिल रहा है विच इज दिस, y में चेंज हो रहा है। एंड तब x में चेंज कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? चेंज इन x इट विल बी a प्लस h में से हम a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? h का डिफरेंस मतलब चेंज इन x इट विल बी योर h, इट विल बी योर h। अब स्टूडेंट्स, ये जो h जो है डिफरेंशिएशन मतलब मैंने बोला छोटा सा चेंज, एंड ये छोटा सा चेंज, जब भी कोई भी चेंज एकदम छोटा सा होगा तब बेटा यहां पर मैथ्स में कॉन्सेप्ट आएगा लिमिट का। एंड लिमिट, ये जो चेंज है h इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ये आपका बन गया dy बाई dx, कहां पर? एट x इक्वल टू a पर। तो इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि dy बाई dx कहां पर डेरिवेटिव हमने चेक करना चाहा था, एट x इक्वल टू a पर। तो जिसका डेफिनेशन क्या बना, इट विल बी योर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। अब ये वाला हमने लिख के सॉल्व किया। अब जो a एंड b आपको सेकंड दिख रहा है तो ये जो h है वो टेंडिंग टू जीरो जाएगा, इट विल अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये वाला जो पार्ट है वो स्मॉलेस्ट होते 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 और कहां पर अप्रोच कर जाएगा? a पर आ जाएगा वो लाइन, और वहां पर स्टूडेंट्स आपका बन जाएगा क्या? टेंजेंट। पॉइंट a पर आपका बन जाएगा टेंजेंट बन जाएगा, और वही आपको क्या देगा? डिफरेंशिएशन dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। अब हमने ये डेफिनेशन समझ लिया, लिमिट हमें आता है। लिमिट कब एग्जिस्ट करता था? जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड
राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो। अब ये डिफरेंशिएशन है, तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, ये दोनों चीजें इक्वल होगी तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बिकॉज लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, ये वाला लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट कैसा होगा, इक्वल होगा, तो ही लिमिट एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको स्टूडेंट्स हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, जिसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश ए माइनस से, एंड इसको हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, जिसको हम बोलेंगे एफ डैश ए प्लस। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसको हम एक ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। अब आपके स्क्रीन के सामने एक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत इजी फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है। अब मानो कि मैं पॉइंट ए हमने कंसीडर किया, इट विल बी योर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 4। ये पॉइंट पर मुझे चाहिए f ऑफ x का डेरिवेटिव। आप बोलोगे सर एक सेकेंड का काम है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसमें x की जगह पर 2 डालोगे, आंसर इज 4। तो सिंपल है, यहां पर डेरिवेटिव इजी है, बट डेफिनेशन से इसका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक सेकंड बनाएंगे, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी पॉइंट बी की। थोड़ा दूर पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट को स्टूडेंट्स हम ज्वाइन करते हैं यूजिंग वन लाइन, राइट। आपको एक अभी ए कोमा बी का एक सेकंड लाइन दिखाई दे रहा होगा। अब क्या है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, dy बाई dx चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जो आपको 11th स्टैंडर्ड में क्या देता था स्टूडेंट्स, स्लोप dy बाई dx y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम अब ये पॉइंट B को धीरे धीरे A की नजदीक लेके जा रहे हैं, ये पॉइंट B को धीरे धीरे A की नजदीक लेके जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस जो है वो कैसा कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, h टेंडिंग टू 0। आप h पर फोकस करना स्टूडेंट्स, h धीरे धीरे देखिए अब कम हो रहा है, और पॉइंट B जो है इट विल अप्रोचिंग टू A फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तब आपकी स्क्रीन पर देखिए नीचे एम लिखा हुआ है, जो डिनोट करता है स्लोप, एंड स्लोप माने तो और कुछ नहीं, वही आपका क्या है dy बाई dx चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बट ये स्लोप में जो x में जो चेंज हो रहा है वो भी एकदम छोटा सा है, और y में जो चेंज हो रहा है वो भी एकदम छोटा सा है, मतलब ये dy बाई dx ही डिनोट कर रहा है। जो m देख रहे हो वो आपका क्या है dy बाई dx। अभी हम h को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवा रहे हैं। देखिए जैसे जैसे 0 की नजदीक जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से h का वैल्यू, वैसे वैसे आपका m का वैल्यू विल बी अप्रोचिंग टू 4, m का वैल्यू विल बी अप्रोचिंग टू 4। एंड सिमिलरली जब राइट हैंड साइड से b को नजदीक लेते आ रहे हैं, h को राइट हैंड साइड से 0 की नजदीक ले आ रहे, तो भी आपका m का वैल्यू विल बी अप्रोचिंग टू 4। मतलब दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव या राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों बन कितना रहा है स्टूडेंट्स, 4 ही बन रहा है। कितना बन रहा है, इट विल बिकम्स 4, राइट। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए सेकेंड लाइन, अब जो है वो जैसे ही x इक्वल टू 2 पर आएगा इट विल बिकम्स टेंजेंट। पहले ही मैंने, अब आप ब्लू लाइन में दिख रहे, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कहां पर, एट x इक्वल टू 2 पर। तो जैसे जैसे h अब टेंडिंग टू 0 बनता जाएगा, वो रेड लाइन एंड ब्लू लाइन दोनों कोइंसाइड हो जाएगी, और आपका सेकेंड एंड टेंजेंट दोनों एक ही लाइन हो जाएगा। राइट हैंड साइड से भी वही कोइंसाइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड से भी वही कोइंसाइड होगा, तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो सर क्या हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? अब सुनिए एक बात मेरी, मैं यहां पर फंक्शन को आपके सामने ही चेंज कर रहा हूं, एंड ये फंक्शन को मानो कि मैं बना रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ एक्स। हमने फंक्शन कौन सा कंसीडर किया, मॉड एक्स, और
इसका डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट ए को मैं रीसेट कर रहा हूं आपके सामने ही, कहां पर चेक करेंगे हम, एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर पॉइंट ए पर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चाहिए। अब आप देखना ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे मैं नजदीक आता जाऊंगा, चेंज करता जाऊंगा, h का वैल्यू विल टेंडिंग टू 0, तब आपका स्लोप का वैल्यू इट विल बी अप्रोचिंग टू -1। बट जैसे ही मैं 0 प्लस जाऊंगा, आपने देखा रेड लाइन जो आपका टेंजेंट है जो बन गया स्टूडेंट्स कितना, 1। लेफ्ट हैंड साइड पर इट विल बिकम्स -1 एंड लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, जबकि राइट हैंड साइड में 1 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव फॉर मॉड्यूलस एक्स एट x इक्वल टू 0 दोनों अलग अलग है, 1 एंड -1। मतलब एट x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब ईच एंड एवरी फंक्शन, हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि mod x डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ग्राफिकली कैसे फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपका फंक्शन में शार्प कर्व आ रहा है, पॉइंट बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपने देखा mod x में 0 पर एंगल बन रहा है और वो फंक्शन आपका 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आपने देखा x स्क्वायर में कहीं पर भी शार्प एंगल नहीं बन रहा था, तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, मैं वापस एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूं कि f डैश x फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, f of x is differentiable if and only if left hand side derivative is equal to right hand side derivative। आंसर ये क्या था, it will be your f dash x minus, मतलब लिमिट h tending to 0 minus f of x plus h minus f of x divided by h is equal to f dash x plus, and it will be limit h tending to 0 plus f of x plus h minus f of x divided by h। ये अगर इक्वल है तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो ये था सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसका एक हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एंड चेक करते हैं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो क्यों ना हमने जो अभी फंक्शन लिया था mod x, वही कंसिडर करते हैं कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके लिए है f of x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। मॉड्यूलस x का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है हमें एट x इक्वल टू 0 पर। तो हमें दो चीज करनी पड़ेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव का फॉर्मूला सिर्फ आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, बाकी चीजें सेम ही हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, एंड यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ, अंदर का वैल्यू सेम ही है, बाद में हम h माइनस h टेंडिंग टू 0 प्लस में देख लेंगे क्या चेंज करना है, f ऑफ x अपॉन h। अब ध्यान देना, हमें कहां पर चाहिए, एट x इक्वल टू 0 पर। तो x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 प्लस h मतलब f ऑफ h माइनस x की जगह पर 0 पुट कर दो, f ऑफ 0 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज व्हाट स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस x, मतलब f ऑफ h विल बी मोड h माइनस f ऑफ 0 मतलब मोड 0 अपॉन h। कितना बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस मोड h बाय h मतलब इतना बचा। अब स्टूडेंट्स हियर आप देखो कि h टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब क्या, तो कि नंबर लाइन पर जो 0 है उसमें 0 से छोटा, मतलब हियर योर h इज नेगेटिव, और आपको अभी तक ये पता नहीं है कि मोड x में x नेगेटिव हो तो क्या ओपन होता है। तो पहले मोड x का डेफिनेशन जानिए। मोड x में x नेगेटिव होता है तो मोड x विल बिकम्स माइनस x, एंड अगर x पॉजिटिव होता है देन मोड x विल बी प्लस x। तो हियर h टेंडिंग टू 0 माइनस है
तो क्या ओपन होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बाय h, इट विल बी कट आउट एंड आंसर इज -1। जैसे हमने ग्राफिकली भी देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट स्टूडेंट्स क्या आया, -1। अब राइट हैंड साइड लिमिट चेक करते कि राइट हैंड साइड लिमिट अगर बेटा -1 आ जाता है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है उसको डिफरेंशिएबल बोलने में। लेट्स सी, तो देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, इधर भी सर x की जगह पर 0 ही पुट करना है, तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ h मतलब मोड h माइनस मोड 0 बाय h। सर सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होके रहेगा। लेट्स सी, मोड h बाय h बचा, बट हियर क्या है, h टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब h ग्रेटर देन 0 मतलब मोड h इज इक्वल टू h, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h बाय h, आंसर बनेगा 1। So therefore f dash 0 minus is not equal to f dash 0 plus, and therefore our function f of x is not differentiable at x equal to 0, at x equal to 0। but ये फंक्शन कंटिन्यूअस था। here f of x is equal to mod x is continuous everywhere, right, जो हमने देखा था, but not differentiable at x equal to 0, not differentiable at x equal to 0। तो कभी आपको ऐसा एक एग्जांपल बोलने के लिए बोले कि ऐसा फंक्शन दीजिए कि जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, बेटा मोड x बोल दे, तेरा काम हो जाएगा। आगे मैं तेरे को ऐसा एग्जांपल दूंगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, एग्जैक्टली 3 पॉइंट, एग्जैक्टली 4 पॉइंट, तू जितना भी एग्जांपल मांग मैं तेरे को देता रह सकता हूं। सर आपको पढ़ाने के लिए पीपीटी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है? नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आपको समझ में आए तो ही बेटा लाइक कर, शेयर कर एंड अपने दोस्तों के साथ पहले तो शेयर कर दे, क्योंकि वो भी अच्छा मैथ्स कॉन्सेप्ट के साथ समझ पाएगा। एंड लास्ट में अगर तेरे को आगे का पूरा कैलकुलस का कॉन्सेप्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चल बेटा, इस बात पर एक और क्वेश्चन जबरदस्त, अब मोड एक्स की बात हमने कर ली, वापिस आऊंगा मोड एक्स पर, उससे पहले एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, एंड जो है स्टूडेंट्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी कहां चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, बोलो किधर चेक करनी है, कोई एक पॉइंट पर चेक करके दूंगा। चलो 1 2 3 4 5 लिख देता हूं, तो बीच वाले पॉइंट x इक्वल टू 3 पर मैं चेक करके देता हूं, बाकी आप सिमिलर मेथड से इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हो, राइट। चलिए, तो यहां पर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके बारे में आपको पता ही है कि क्या ये नंबर देता है। 2.5 डालो, इट विल गिव्स टू यू 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 3 पर, मतलब हमें क्या चाहिए, f डैश 3 माइनस चाहिए एंड f डैश 3 प्लस चाहिए, राइट। ओके, अब डेफिनेशन मैं पहले लिखता हूं कि f डैश x माइनस था, तेरे को डेफिनेशन कितना इजीली सिखाया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ये तेरा f डैश x प्लस, अंदर का फंक्शन कोई कंफ्यूजन ना आ रहे इसलिए सेम टू सेम f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, और इधर f ऑफ सेम टू सेम f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। अब हमें कहा चाहिए 3 पर, तो x की जगह पर स्टूडेंट्स आप क्या रिप्लेस करो, 3, तो f डैश 3 माइनस, मतलब इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। तो फंक्शन क्या है, बॉक्स फंक्शन,
रख दो तो h टेंडिंग टू 0 माइनस बॉक्स ऑफ 3 प्लस h माइनस बॉक्स ऑफ 3 अपॉन h। अब यहां पर ट्विस्ट है। अब देखिए कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां पर आपने क्या लिख दिया 3। अब h टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब आपका h नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स हियर जो 3 प्लस h है वो क्या होगा, 3 प्लस h मतलब हियर योर h टेंडिंग टू 0 माइनस, हियर h टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब 3 प्लस h इज स्मॉलर देन 3, राइट। 3 की लेफ्ट साइड है 3 प्लस और h टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब h थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू होगा, लाइक माइनस 0.0001, तो 3 माइनस 0.001 इट मीन्स योर 3 प्लस h शुड बी लेस देन 3। तो स्टूडेंट्स उसका बॉक्स का वैल्यू 3 प्लस h अगर लेस देन 3 है तो बॉक्स का वैल्यू विल बी 2 एंड बॉक्स 3 वो तो स्टूडेंट्स कितना होता है 3। तो ये दोनों वैल्यू हमें लिमिट ये देख के आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपका आंसर कौन सा हो सकता है। अगर नहीं समझ में आए तो वंस मोर 3 प्लस h, हियर योर h टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब आपका h 0 से छोटा है। 3 में आप 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ऐड करोगे तो वो होगा लगभग 2.9999 एंड उसका बॉक्स का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना होगा 2। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ये मिला 2 माइनस 3 अपॉन h, तो इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस 1 बाई h, इट विल टेंडिंग टू इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या आंसर आता है। तो f डैश x प्लस मतलब f डैश 3 प्लस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h मतलब इट विल बी योर स्टूडेंट्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 3 प्लस h मीन्स बॉक्स 3 प्लस h माइनस बॉक्स ऑफ 3 अपॉन h। अब थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा, h टेंडिंग टू 0 प्लस है तो 3 प्लस h इज स्मॉलर देन 3 और मोर देन 3, h 0 से बड़ा है तो 3 प्लस 0 पॉइंट समथिंग इट विल बी मोर देन 3, तो देयरफॉर बॉक्स ऑफ 3 प्लस h का वैल्यू तू ही बता 3.111 3.0001 हो तो भी बॉक्स का आंसर 3 होगा, राइट। एंड 3 का बॉक्स तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है 3 होता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 3 माइनस 3 बाई h, तो इट विल बिकम्स योर 0 बाई h, तो क्या होगा लिमिट का आंसर 0 बाई h विल बी 0। एंड हियर अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। हियर f डैश 3 माइनस is not equal to f dash 3 plus and therefore your function is not differentiable. Function is not differentiable at x equal to 3. अब बेटा एग्जाम में 1 पर पूछे, 2 पर पूछे, 4 पर पूछे, 5 पर पूछे, कहीं पर भी पूछे, मेथड तो यही रहने वाला है तेरा। ये था, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए, दोनों में डेफिनेशन का यूज किया, बहुत इजी। आप लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है, ग्राफिकली भी मैंने समझाया, राइट। अब मैं बोल रहा था आप लोगों को एक जबरदस्त एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की बात कर रहा था। मैं यहां पर एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2। स्पेशल निकुंज सावलिया क्वेश्चन अभी अभी बनाया ताजा, कहीं पर बुक में मिल भी जाएगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है। अब ये फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, राइट। चलिए, जब भी पहले मॉड्यूलस का क्वेश्चन आए इसको रीअरेंज अच्छे से कर लो। तो स्टूडेंट्स ये पहले तो ब्रेक कहां से हो रहा है, तो कि यहां पर 1 से, यहां पर x इक्वल टू 2 से। तो इसको लिखेंगे कैसे, x लेस देन 1, 1 लेस देन
x लेस देन और इक्वल टू 2, कहीं पर भी इक्वल टू लगा सकते हो, और यहां पर x ग्रेटर देन 2। तो ये 3 हिस्से होंगे। अब स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट पार्ट है x लेस देन 1, उसमें आप पहला वाला पार्ट सोचो कि इसमें हम 1 से कोई छोटी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल 0 ले लेते, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब वो ओपन होगा विथ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस यहां पर 0 पुट करें तो 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2, इट विल बी नेगेटिव, मतलब यहां पर भी वो चीज ओपन होगी विथ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ x माइनस 2, राइट। बहुत इजी है मॉड्यूलस को ओपन करना। आपको जो इंटरवल है उसमें से एक पॉइंट लेना है, वो डालना है, वो अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, नेगेटिव है तो विथ माइनस साइन बाहर आएगा। 1 to 2 में से सर कौन सा पॉइंट ले, 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इधर पुट करो, पॉजिटिव, एज इट इज ओपन होगा। 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, मतलब विथ माइनस साइन ओपन होगा। स्टूडेंट बहुत इजी। 2 से बड़ा कोई वैल्यू सोचो, 3 डालो, तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव, एज इट इज ओपन होगा, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, एज इट इज ओपन होगा। अब सिर्फ इसको वापिस एक बार लिख लो, तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 1 देन माइनस एक्स प्लस 2, यहां पर x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 देन x प्लस एक्स, इट विल बी 2x माइनस 3। ये कब था, जब x लेस देन 1, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। एक बार और अच्छे से फंक्शन को कॉपी करते हैं, देन डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं, तो बना इधर से माइनस 2x प्लस 3, यहां पर से स्टूडेंट्स बन जाएगा x कैंसल आउट, 2 माइनस 1 इट विल बी 1, एंड यहां पर आपका है 2x माइनस 3, दिस इज फॉर x लेस देन 1, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। बोलिए, ये इतना पहले आपको आना चाहिए। अब मेरे को कहां पर चेक करके देना है, 1 पर या 2 पर? दोनों इजी है, दोनों सेम है। लेट्स स्टार्ट विथ x इक्वल टू 2 पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, आपको पता है क्या क्या चेक करना है, f डैश 2 माइनस चेक करना है और f डैश 2 प्लस चेक करना है। तो f डैश 2 माइनस का डेफिनेशन, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, 2 बार ऊपर क्वेश्चन करवा चुका हूं, f ऑफ 2 प्लस h, अंदर आपको सेम ही रखना है, माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाई h, यहां पर भी, बट सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, h टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब अंदर तो सेम ही, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाई h। चलिए दोनों लिमिट अलग अलग पहले सोल्व करते देखते इक्वल आती है कि नहीं आती है। f ऑफ 2 प्लस h, मतलब इधर आपका h टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो 2 प्लस h 2 से बड़ा होगा या छोटा? ऑब्वियसली 2 से छोटा होगा, एंड 2 से छोटा होगा मतलब कौन सा फंक्शन, ये वाला। तो f ऑफ 2 प्लस h क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर से f ऑफ 2 प्लस h इज 1 एंड f ऑफ 2, तो कि यहां पर ही है, हमने इक्वलिटी इधर रखी है, इधर रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इधर 2 पुट करो, 2 टू जा 4 माइनस 3, वो भी कितना होगा 1, तो दोनों 1 ही मिले, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस 1 बाय h, इट विल बी 0 बाय h, इट विल बी 0। अब 0 प्लस देखते, तो h टेंडिंग टू 0 प्लस है स्टूडेंट्स, मतलब 2 प्लस h इज ग्रेटर देन 2, तो f ऑफ 2 प्लस h को हम किधर पुट करेंगे, तो यहां पर 2x माइनस 3 में, तो रिप्लेस करेंगे x की जगह पर 2 प्लस h, तो इट विल बी 2 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 3, क्या बना स्टूडेंट से 4 प्लस 2h माइनस 3, इट विल बिकम्स योर 1 प्लस 2h, एंड आपको पता ही है कि f ऑफ 2 तो कितना है 1 ही है। चलिए इसको अब लिमिट में पुट करें, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, आप देख रहे हो 1 गया, h गया, आंसर कितना आया स्टूडेंट्स 2। बट खुश मत हो बेटा, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ऐसा पूछा था, तो इधर तेरा लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आए
नहीं आए तो लिख देना है हियर एफ डैश टू माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश टू प्लस, therefore f of x is not differentiable at x equal to 2। अब तेरे को एक क्वेश्चन जो होमवर्क में करना है, कौन सा करना है, x इक्वल टू 1 वाला, वहां पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट ये ऐसा फंक्शन है जो मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि आपको ऐसा फंक्शन का एग्जांपल देना होगी जो कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। ये रहा वो एग्जांपल, बिकॉज मोड x-1 कंटिन्यूअस, मोड x-2 कंटिन्यूअस, fx कंटिन्यूअस, gx कंटिन्यूअस, तो दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूअस, वो हमने कंटिन्यूटी के सेशन में पढ़ लिया है। अगर आपको अभी भी कंटिन्यूटी में डाउट है तो जल्दी से जाइए और पूरा कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट 2 घंटे का सेशन है, अलग अलग एपिसोड में नोट्स बनाइए और समझ के बाद में यहां पर आइए डिफरेंशिएबिलिटी में, राइट। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन में तो कमेंट करिए, जहां पर मैं ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट आपको आंसर देने की। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना, जहां पर हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। थैंक यू।